जितने लम्हे आपसे गुफ्तगू मकसूद है, मेरी गुफ्तगू का किबला काबा मरकज़ महवर मताफ जाए तवाफ सरकार इमाम मोहम्मद तकी की ज़ात पाक है। हाँ, वैसे भी गज़नफ़र ने शियों के लिए पढ़ना होता है और आज का तो मौजू है ही खालिसतन शियों के लिए। तो जो शियों के घर पैदा हुए हो, यकीन मानिए 2 साल के बच्चे से भी कभी मजलिस पढ़ने गए तो बानी का बच्चा आया, इमाम कितने हैं, बच्चे को भी याद है 12। हाँ, यानी अगर जबान सीधी नहीं थी 12 को बाला कहा जरूर। यानी इतनी शोहरत है लफ्ज़ इमाम की इस कौम शिया में कि बच्चों की भी नोके ज़बान पर है। लेकिन यकीन मानिए हर मुद्दई इल्म को भी ये पता नहीं इमाम होता क्या है। जो आओ, शीयत की पहली बुनियाद, इमामत की पहली जिहत, इमाम की पहली सिफत बताने लगा हूं। हम शियों में इमाम होता ही वही है कि जिसका इमाम हो उसके आने का तरीका उससे अलग हो। मैं कह गया हूं, पता नहीं किसके सर से गुजर गई ये बात, समझे? यानी अगर वो इंसानों का इमाम है तो उसकी दुनिया में आमद इंसानों से मुख्तलिफ हो। जिन्नों का इमाम है जिन्नात से अलग हो, मलाइका का इमाम है मलकूत से अलग हो, और अगर खुदाई का इमाम है तो फिर खुदाई से अलग। क्योंकि जो तेरी मेरी तरह आएगा मुल्तान वाले, वो मुझ जैसा तुझ जैसा होगा, हम पे हुज्जत नहीं होगा। हाँ, और चूंकि बेटे आज मेरा मौजू ही सरकार मोहम्मद तकी की ज़ात है, तो इन्हीं की आमद का एक जुमला सुनाने लगा हूं अब्बास के 2 अलमों के दरमियान बैठ के मिंबर हुसैनी पर पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ। और रिवायत किसी रावी की नहीं सुनाने लगा तुम्हें, 7वें इमाम की बेटी की रिवायत है। हाँ, पिछले माले वालों बिगाड़ देने तो नहीं आए हुए ना, दाद यही देंगे जो मुजरिम है आगे बैठने के। लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी, हाथ उठाते रहना, पता चले कारवाने विला में हमारे शरीक सफर हो। तुम बीबी कहती हैं कि जब मोहम्मद तकी ने आना था, मुझे मेरे भाई रिजा ने बुलाया, अदखलानी अबुल हसन रिजा व इयाहा फिल बैत व अगलक अलैनल बाब फलम्मा कौन फी जौफिल लैल इंतफअल मिसबाह फगतममतु लिज़ालिका व बदर अबू जाफर फअज़ा अल बैत क़अद फ़ित तस्ते व क़बज़ अलैह। कहते मुझे मेरे भाई रिजा ने कहा मेहमान आने वाला है, मेरे घर आ। मुझे और अपने हरम को कमरे के अंदर भेजा, बाहर ताला लगा दिया। हाँ, इन्होंने अल्लाह के घर में भी आना हो तो ताला खोल नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। क्या किया? अगला काला बाब को फुल्ला गया भाई जो मेरे पास। बीबी कहती है लम्हे गुजरते रहे, रात दबे पांव चलती रही, वक्त आगे बढ़ता रहा। फलम्मा कौन फी जो फिल लैल, आधी रात झली। सर उठाना, हर वो शख्स मेरे साथ रहे जो इल्मी जवाहिर चुनने आया है। बिगार वाले से गज़नफ़र ने खिताब कल किया ना आज करेगा। बीबी कहते इंतफ़अल मिसबाह, अचानक चराग बुझ गया। इशफाक जी हो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे सामने किसको बिठाया हुआ है, कौन बिठाया हुआ है।
हाँ, जिसका मैदा आदी है असरार सुनने का, उनके लिए एक गज़नफर इल्मी ज़मानत से चैलेंज करने लगा है। अली भी रोशनी में आया है, हसन भी रोशनी में आया है, हुसैन खुद भी रोशनी में आया है। जब से हुसैन ने शब आशूर चिराग बुझाए फिर बुझते रहे। इस माले वालों हमारे साथ हो या अलग बैठे हुए हो, न नारे में शरीक हो ना दाद में शामिल हो। हाँ, हर घर में तो ये नूर पैदा नहीं होता, कुरान उतरता है, कभी पैदा नहीं होता। ये मेरे चबाए हुए जुमले हैं लड़कपन के जमाने से। हाँ, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें रखना। क्या कहा? इंतफाल मिसबाह, चिराग बुझ गया। अब इमाम की बेटी है, इमाम की हमशीरा है, इमाम की फूफी है। बीबी कहते फक तमाम तो ले जाले का, मैं गमगीन हो गई इस बात से, अंधेरा है, बच्चा अभी आया नहीं। कहते फमा काना पे असरा बादा अबू जाफर, वो कहते अभी आंख झपकी नहीं थी कि मोहम्मद तकी आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर नारा न लगवाना कि इन्होंने लंगड़ा लूला लगाना है और मैंने मिंबर छोड़ देना, बस नारे की छुट्टी। नहीं, जिसने मेरे नाम का नारा लगाना है वो बेशक न लगाए। हाँ, ये मुझ पे कोई आसान नहीं नारा, अपनी सनद ले रहे हो। और बहुत पछताएगा वो शिया क़यामत के दिन जो दुनिया में या अली नहीं कहता। ये हकीकत है। जो अच्छा, नहीं, जरा आप आंख उठाना है। इमाम की बेटी रावी, इमाम ज़ादी रावी है। उधर कहते फमाकाना बे असरा, उधर कहते बादरा। अरबी में बादरा इंतहाई तेजी के लिए बोला जाता है। उधर सुरात नहीं, असरा कहा, तेज तरीन। फिर बादरा अबू जाफर फाजा मिनल बैत, घर बुक़ाइन नूर बन गया। मैंने देखा तो क्या नजर आया? कादफित तस्ते व काबादा अले, एक थाल है जिसमें मोहम्मद तकी बैठा है, थाल के दोनों कोनों को पकड़े हुए। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में। हाँ हाँ, अब है ना कौनैन से आना मुख्तलिफ। कौन बच्चा है जो इस तरह आए, आते ही बैठे और तश्त के दोनों कोने पकड़े। मैंने सोचा था, ज़मीर रज़ा, मैंने मुज़य्यन बेटे सोचा था कि आखिर मेरे इमाम ने काशिफ ये दोनों कोने तश्त के क्यों पकड़े आते हुए। अब मेरे अंदर की आवाज है, ये किताब में नहीं पढ़ा मैंने, साफ कह रहा हूं, सुन लो, है मेरे अपने अंदर की आवाज। बारे में हो मान लेना, वरना याली कोई मजबूरी नहीं। हाँ, अब ये है ना तश्त, तश्त गोल होता है, दुनिया भी गोल है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो 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 जीते रहो। जो चले तो नहीं गए मेरे दोस्त हैं? दुनिया भी गोल है, तश्त भी गोल है, दोनों किनारे थाम के बता रहा है मेरा इमाम।
कि जमान हो या मकान, पैदाइशी हमारी मुट्ठी में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो चले तो नहीं गए। अच्छा, अब भाई जो मेरे पास इसमें नासिर बेटे, गुलफाम बेटे, इल्लत क्या है तनवीर नकवी? इस वक्त आखिर चिराग क्यों बुझता है? कि तेरे मेरे घर की बशरी औरत तो नहीं बैठी गवाही के लिए? इमाम जादी है, खाहर इमाम है, दुख्तर इमाम है, अम्मा इमाम है, तीन तीन रिश्ते इमामत से जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर जाकर फिर भी चिराग बुझ जाता है। मालूम होता है कुदरत चाहती ही नहीं कि मूसा कादिम की बेटी भी बता सके कि तकी कैसे आया, और जिनकी आमद की खबर उनके घर वालों को नहीं, बाजारी माओं के बच्चे क्या जाने। पिछला मोहल्ला ठीक है, जैद सुल्तान पीछे बैठ गए हो तो फिर पीछे वालों को जगा के रखना। थके हो तो छोड़ दो। हाँ जियो, ज़मानो मकान कब्जे में, इसलिए तो तुम अपने ज़माने की इमाम की ज़ियारत में अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान कहते हो। हाँ, ये ज़मान पर मुहीत हैं। और ये असल बेटे मज़हब शिया के शायद काज़मी मुसल्लमात और मोतक़दात बदहिया में से है। देर से मैंने बताया कि आज के दिन वाला इमाम कैसे आया है दुनिया में, और ये अंबार है मेरे पास किताबों का। शामियाने से भी ऊंचा अगर यूं रखना शुरू करूं ना, जिनमें हदीस मौजूद है कि इन्ना औलादल अंबिया वल औसिया इज़ा कानू आइम्मतन यनशऊन बिखिलाफ मा यनशऊ गैरुहु व इन्ना सबिय्य मिन्ना इज़ा अता अलैहि शहरुन काना कमन याती अला गैरिहिम सनतुन व इन्ना सबिय्य मिन्ना लयतकल्लमु फी बत्न उम्मिहि व यक़रउल कुरआन व यअबुदु रब्बहु व तुतीउहुल मलाइकतु इंदर रिज़ा। फरमाते हैं नबियों की औलाद हो या वसीयों की, शर्त यह है इज़ा कानू आइम्मतन, अगर इमाम हो। हर एक के लिए नहीं, इज़ा कानू आइम्मतन, जब वो इमाम हो तो फिर क्या होता है? यनशऊना बिखिलाफ मा यनशऊ गैरुहुम, फिर वो उस तरह नहीं पलते बढ़ते फूलते जैसे दुनियावी बच्चे। कमन काना याती अला गैरिहिम सनतुन, फरमाया जितना गैरों का बच्चा साल में बढ़ता है, इमाम महीने में बढ़ता है। इरादे अच्छा। और आगे भाई जो मेरे पास 3 जुमले बोले हैं, ये हदीस है तुम्हारे 11वें इमाम की जो अब तुम्हें सुना रहा हूं। 3 जुमले शरह करने बैठो, 3 मजालिस चाहिए, बस तर्जमे से गुजारा करना और मैं आगे बढ़ूं। फरमाते इन्ना सबिय्य मिन्ना, जब कोई बच्चा हम में से होता है, इन्ना सबिय्या मिन्ना, बच्चा हो और हम में से हो, ला यतकल्लमु फी बत्न उम्मे, वो माँ के दुर्जे इस्मत में होता है
और वहां भी बोलता है। क्या बात है, वाह 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 अरे बेटे, लयंते को नहीं कहा सरकार ने, लयतकल्लम, कलाम करता है। नत्क और कलाम में बड़ा फर्क है। वहां भी कलाम करता है, सिर्फ कलाम करता है। मौला मुल्तान वाले पूछ रहे हैं, फरमाइए अबुद रब्बहू, वहां भी रब की इबादत करता है। जिक्र नहीं करता, इबादत करता, तस्बीह नहीं करता, इबादत करता है। वह यक़रा और कुरान, कुरान की तिलावत करता है। वतुतियुहुल मलाइकतु इंद रिज़ा, अभी शीर खार होता है, फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं। हाँ, अब अगर इशफाक तुम मुझे जमानत दो कि मेरे सामने थके हारे लोग नहीं बिठाए तुमने, तो फिर एक बात कहता हूं। आओ तुम्हें बताऊं, आज तो तुम में दो तबके हैं ना। कहते ये ऐसे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो तुम पे छाए हुए हैं, जो कहते हैं ये ऐसे नहीं। हाँ नहीं, अब वक्त है, अब वक्त है कि ये शियों को ऐलान करना पड़ेगा, हम और हैं वो और हैं। जी जी, हाँ, तुम्हारे मजहब की अब बका इसी में है जी। अब हुसैन ने सिखा दिया था चिराग बुझाकर, हाँ, कि बेशक थोड़े हों हमारे हों, तुम तो हो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा। हाँ, फिर अब सिर्फ शिया कहलवाने का नाम शियत नहीं होना चाहिए, शियों के घर पैदा होने का नाम शियत नहीं होना चाहिए। आओ तुम्हें गजल फर्रिस हजारों के इत्माम मिंबर पे स्पीकर पे बताए कि खुद तुम्हारे आइम्मा के दौर में शियों का अकीदा क्या था। सिर्फ एक जिहाद बताऊंगा, एक जिहाद। हाँ, सारे अकायद के लिए न वक्त है, उसके लिए तो अशरे भी तो थोड़े हैं। एक बताता हूं, जब तुम्हारे 8वें इमाम दुनिया से चले गए, रैयान बिन सल्त, नाम याद रख लेना, रैयान बिन सल्त, सफवान बिन यहया, मोहम्मद बिन हकीम, यूनुस बिन अब्दुल रहमान और उस दौर के सरबराह शियों का गिरोह अब्दुल रहमान बिन हज्जाज के घर जमा हुए सरकार रिजा की आजादारी के लिए। कानू यबकून व यतवज्जऊन, बैठे रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सरकार का गम मना रहे हैं। सर उठाना, यूनुस बिन अब्दुल रहमान बोला, दाउल बुका, रोना छोड़ो। हाँ, और अब ये आईना है, इसमें झांकना कि ऐसे शिया हो तुम। हाँ हाँ, हालांकि यूनुस बिन अब्दुल रहमान बड़ा नाम है, हाँ हाँ, लेकिन देखना इसकी दुर्गत क्या बन रही है। यूनुस बिन अब्दुल रहमान ने कहा दौल बुका, रोना छोड़ो, इला मन हाजल अम्र व इला मन युक़सदुल मसाइल हत्ता यकबर हाजल सभी। ये बताओ कि अब ये अमर कहां जाएगा, मसाइल किससे पूछेंगे जब तक मोहम्मद तक ही बड़ा नहीं हो जाता। अब पता नहीं यार, मैं पढ़ कहाँ रहा हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चूंकि 5 या 7 साल की उम्र थी तेरे इमाम की,
हैं? तो वो कहते हैं हत्ता यकबर हाज़ा सभी, जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए तो फिर किसकी तरफ रुजू करेंगे? कामर रैयान इब्न सल, बिफर के रैयान बिन सल शायद का आदमी उठा, वबादा यदहु अला हल्किही वलम यज़ल यल्तमहु वकाला यब्नल फाइला अंत तुज़हिरु लनल ईमान व तुब्तिनु शक्क व शिर्क। बैठे हो या चले गए हो? ओ इधर पिछले वाले माले वालों, इधर वालों हैं? रैयान बिन सल्त बिफर के उठा, हाथ उसकी गर्दन पर रख के उसका गला दबाया, वल्लम यज़ल यल्तमहु, दूसरे हाथ से तमाचे पे तमाचा, तमाचे पे तमाचा। अब मजलिस है, मैं तर्जुमा नहीं कर सकता। यब्नल फाइला, सबसे बड़ी गाली दी उसे। बस मैं यही कह सकता हूं, कहते हो बदकिरदार औरत के बच्चे। हाँ, ये उस दौर के सहाबी शिया हैं तुम्हारे इमाम के। उनका अकीदा सुनो, गला भी तो घोंट रहा है उसका, कमर जैदी थप्पड़ भी मार रहा है, और कहते बदकिरदार औरत के बच्चे। बस ये आसान तर्जमा था जो मैं कर सकता था, वरना तर्जमा इससे भी आगे का है। कहते अंत तुज़हिरु लनल ईमान व तुब्तिनु शक्क व शिर्क। वो ऐसी वैसी औरत के बेटे, तू हमारे सामने ईमान जाहिर करता है, दिल में शक और शिर्क छुपा के रखता है। अल्लाह अल्लाह आपने दाद दी, मेहरबानी, नारा लगाया, शुक्रिया, वाह वाह की ममनून। सोचा है ऐसी फितरत नहीं है। यूनुस बिन अब्दुर्रहमान जैसे बंदे को थप्पड़ लग रहे हैं, गला घोंटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, और क्या कह रहा है? तुब्तिनु शक्क व शिर्क, दिल में शक और शिर्क रखता है। मालूम होता है उस जमाने के शियों का अकीदा था कि इनमें शक करना शिर्क के बराबर है। बैठे हो, चले गए हो? हाँ? उनका अकीदा था कि इनमें शक करना शिर्क है। हाँ, इनमें शक शिर्क समझते थे वो शिया। हाँ, थक गए तो बस काफी है। और आगे जुमला जो बोला है नासिर बेटे रैयान बिन सल्त ने, कहते इनकाना अमरुहु मिन इंदिल्लाह वलो काना इब्नु यौमिन वाहिदिन फहुवा कइब्न मिअत सनतिन वलो मिन इंद गैरिल्लाह वलो उमरुहु अल्फ सनतिन फहुवा कवाहिद मिनन नार। कहते हैं जाहिल बदकिरदार औरत के बच्चे, अगर उसका ओहदा है अल्लाह की तरफ से तो वो चाहे एक दिन का है तो 100 साल का है। इब्न यौमिन वाहिद, चाहे वो एक दिन का है, इब्न मिअत सनतिन, गोया 100 साल का है। इनकाना मिन इंद गैरिल्लाह, और अगर गैरुल्लाह की तरफ से है उसकी इमामत, वलो उम्रुहु अल्फ सनतिन फहुवा कवाहिद मिनन नास, चाहे वो 1000 साल का हो तो फिर हम जैसा है। अल्लाह, हाँ, ये मानोगे तो शिया कहलाओगे। हाँ, और देखो इनके फदाइल से
तौहीद का कुछ नहीं बिगड़ता, तौहीद साबित होती है। भाई जमील अब्बास इनकी फजीलतों से तौहीद उल्टा साबित होती है कि जिसके बंदे ये हैं वो खुदा कैसा है, जिसकी सनत ये है वो साने कैसा है, जिसके अब्द ये है वो माबूद कैसा। समझ में आ रही बात जो नहीं? हाँ, चूंकि ये अल्लाह की किसी एक आध सिफत के मदहर बन के नहीं आए, मदहर कुल बन। बैठे हो या चले गए? मेरे ख्याल आप कुछ थक गए हो। हाँ, जो बोले हैं वो तो वाकई नहीं थके। हाँ, मैंने तो पढ़ना होता है तुम्हारी तवज्जो और राबते के मुताबिक। हाँ, शाह नजफ ने सीने में न तोल के रखा है न गिन के रखा है। हाँ, है इतना कुछ, आगे जितनी तलब फिर उतनी रसद। हाँ, एक दूसरी झलक दिखाऊं इस वक्त कि उस दौर के शियों का अकीदा क्या है। हसन बिन अली 9वें इमाम का भी साहबी है, 10वें का भी। हाँ, इसने अपने वालिद से रिवायत की है अली से। कहते मेरे बाबा ने मुझे बताया कि हम 9वें इमाम की महफिल में बैठे थे, एक शख्स आया, कहते यमन रसूलुल्लाह इन्ना अबी कद माता वकाना लहू अल्फ दीनार वलस्तु आकिफु अला मालिही वली इयालुन कसीरतुन व इन्नी मिन मवालिकुम फगनैनी। हाँ, इसी लफ्ज के लिए तो मैंने रिवायत पढ़ी। हाँ, एक बंदा आया, कहते मौला मेरा बाप मर गया है और 1000 सोने के दीनार थे उसके पास। फफाजाअहुल मौत, अचानक उसे मौत आई, वसीयत ही नहीं कर सका। लस्तु आकिफु अला मालिही, मैं वाकिफ नहीं हूँ माल छुपाया कहाँ है। वली इयालुन कसीरतुन, मौला मैं बड़े लंबे कुंबे वाला बंदा हूँ। वमिन मवालिकुम, और आपके मवालियों में से हूँ। हाँ, और ये मैं कोई आजकल की किताबों में नहीं, मुतकद्दमीन की किताबों से तुम्हें सुना रहा हूँ, डंके की चोट पर इल्मी जमानत से। यहाँ के हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में भी गज़न फर ज़ामिन। हाँ, उस दौर के शियों का अकीदा सुन, सर उठा, मेरी आंखों में आंखें दे। कहते मैं आपके मवालियों में से हूँ। ये अब्बास का अलम पकड़ के कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कहूं इसकी जलालत का गजब मुझ पे गिरे, वरना फिर शक करने वाले को अब्बास अपने घर पे अलम लगाने की तौफीक ही न बख्शे। हाँ हाँ, मैं अलम थाम के फिक्रा भी पढ़ता हूँ, तर्जमा करता हूँ। मौला 1000 दीनार सोने के मेरे बाप के थे, मुझे पता नहीं कहाँ छुपाए। कसीरुल इयाल हूँ, बड़े लंबे कुंबे कबीले वाला बंदा हूँ, आपका हुक्मदार हूँ, मवाली हूँ। फगने नहीं, मुझे गनी कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। किस वक्त मैंने शुरू की थी? 5 बजे। फिर तो इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने समझा शायद सुबह से बैठे हुए हो। हाँ, थक तो यूं रहे हो जैसे 2 दिन मुसलसल सुन रहे हो। बस ठीक है, बस समेटता हूं मैं, जबरन सुनाने की आदत ही नहीं। हाँ नहीं, अब मैं 2-4 बंदों के लिए तो नहीं पढ़ रहा ना। हाँ, क्या कहने नहीं, गज़नफर तो नहीं था सामने, इमाम हक था, हुज्जत खुदा था, फरजंदे रसूल था, अपने दौर का मोहम्मद था। इमाम ने भाई जमील अब्बास ज़ैद सुल्तान से कहा क्यों नहीं कि गनी करना तो अल्लाह का काम है।
मैं जी कहते फख्र नहीं गनी कर, मौला ने तरदीद नहीं की। फरमाते इज़ा सल्लैत इशाअल आखिरत फसल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मिअता मर्रतन फइन्ना अबाका यातीका व युखबिरुका बिमालिही। फरमाया नमाज इशा के बाद 100 दफा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना, ख्वाब में तेरा बाप आएगा तुझे बता देगा माल कहाँ है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, इसका लक़ब इसीलिए तो जवादुल आइम्मा है, आइम्मा का सखी, जो अली में सखी हो, जो हसनैन में सखी हो, जो 11 में सखी हो। हैं नहीं अच्छा, जरा ओए तनवीर नबी तुम बताओ, क्या इमाम को पता नहीं होगा कि माल कहाँ है? ये अब्बास के अलमों की कसम, मैंने इसी तेरे इमाम का फरमान पढ़ा है और आज से 800-900 साल पहली किताबों में पढ़ा है। फरमाते नहनु खुज़ानुल्लाह अला इल्मिही व गैबिही व हिकमतिही, हम अल्लाह के खजानादार हैं उसके इल्म पर, उसके गैब पर, उसकी हिकमत पर। चले तो नहीं गए हो दोस्तों? नहीं था पता इमाम को, जो कहते हैं हम उसके गैब के खजानादार हैं, उसके इल्म के खजानादार हैं, उसकी हिकमत के खजानादार। भाई ये क्यों कहा 100 दफा दरूद पढ़ना फिर तेरा बाप तुझे बताएगा। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना से बेटे इशफाक, वो जैसे बनी इसराइल में रूफाइल नामी बंदा कत्ल हो गया था और हुक्म हुआ था गाय ज़िबा करो। हैं? मूसा को भी इल्म था, चलो हजरत मूसा के इल्म पे कोई शक करे, अल्लाह को तो पता था। मूसा ने तो अल्लाह से पूछा था कौन है इसका कातिल। कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहुल बकरा, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय ज़िबा करो। अल्लाह ने बता क्यों नहीं दिया फलाना कातिल है। अब मैं क्या करूं, था करूं तारूं तुम्हारी, गर्मी को सर्दी में बदलूं या पढ़ूं? अच्छा फौरन शायद आदमी कमर दे दी, अगर ज़िबा कर देते ना तो कोई सी भी गाय चल जाती। वो हुज्जत करते रहे, फंसते गए, कैसी गाय है, रंग क्या है, निशानियां क्या हैं, और अल्लाह बताता रहा तो निशानियों पर भाई जमील बस एक गाय पूरी उतरी जो बनी इसराइल के एक यतीम लड़के के पास थी। वो लड़का, उसने एक दिन हजरत मूसा से तेरे नबी और तेरे पहले इमाम का नाम सुना, मोहम्मद और अली, दिल में मोहब्बत जागी, रोजाना उन पे दरूद पढ़ता था। अब जो कुछ इल्मी जवाहर चुनने आया वो मेरा हम सफर रहे। गाय चरा रहा था, जिब्रील शक्ल इंसानी में आया। बच्चे गाय बेचनी है, कितने की होगी? 20 दिरहम की। कहते सुन मैं जिब्रील हूं, गाय घर ले जा, खरीदार आए हुए हैं, कहना कीमत मैं नहीं मेरी माँ बताएगी। ओ जी अम्मा भी तो मेरी यही बताएगी, 22 बता देगी। कहा उसकी जबान पे हम बोलेंगे तू फिक्र छोड़। अल्लाह अल्लाह। घर आ गया।
बनी इसराइल के बड़े बड़े चौधरी आए बैठे थे भाई, वो 7 लाख बंदे की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, कातिल का पता नहीं चल रहा। अल्लाह का हुक्म है, गाय निशानियां तेरी गाय वाली हैं, कीमत बता। जिब्रील जबान पे बोला कि इसे ज़िबा करके इसके चमड़े को सोने से भर दो। अल्लाह और यहाँ एक जुमला बोल दो, हाँ फिर यही वापस आता हूँ। फिर जब ज़िबा होगी, वो मनों के हिसाब से सोना बनता था, देना पड़ा। जब ज़िबा हो गई, पढ़ना सूरह बकरा। अल्लाह कहता है फकुल नज़रबू हो बेबाज़हा, हमने कहा कि इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लेके मुर्दे पे मारो, जिंदा हो जाएगा। और आगे कहते हैं कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह तो अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है। मालिक जब करता तू है, ये गाय दरमियान में क्यों है? हाँ, अल्लाह ने कहा गज़न फरिदियान नबक, तुम जैसों के गले में मैंने तोक डाला है कि गाय मुर्दा जिंदा कर सकती है, मेरी हुज्जतें नहीं कर सकती। अल्लाह बैठे हो, चलक दिए हो, जो खड़े हैं वो थक तो नहीं गए बाहर दीवार के? अच्छा हाँ, नहीं वो ये जुमला भाई जी मेरे पास मैंने इसलिए पढ़ा, मिंबर पे था खैबर शिकन, क्या बात है, एक कारवां आ गया, न शक्लें मिलती थी अरब वालों से, न लिबास, न हयात, खलाते, बहुत कीमती लिबास। सलाम किया, मौला हल तकदीर अंतो हियल मौता, आप मुर्दे जिंदा करने पे कादिर हैं? हमारा शहजादा कत्ल हो गया है, तलवारें चलने का खतरा है, बड़ी दूर से आए हैं, मुर्दा है पुराना, 6 महीने हो गए हैं, उठा लोगे? खैबर शिकन खतीब मिंबर अदल ये कहता हुआ मिंबर से उठा कि माँ बकरत बनी इसराइल पे आदम मिन्नी, और जाहिलो मैं बनी इसराइल की गाय के बराबर भी नहीं। हाँ मैं राजी तुमसे, बस जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। मौलाना क्या अब मनों के हिसाब से सोना मिल गया या गरीब था, सिर्फ एक गाय का मालिक, या सेठ बन गया। जिक्र की वजह से जाए रात को ख्वाब में सोया, 2 नूरानी पैकर आए, अब्बास के अलमों की कसम, मिंबर की कसम, 5, 12, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, यही मैंने तुम्हारे 11वें इमाम के फरमान में पढ़ा है। 2 नूरी शक्लें, नूरी हैकल, नूरी पैकर आए, फरमाते हो बच्चे कैफा तराई गना बिस्सलात अलैना, तू हम पे दरूद पढ़ता था, हमने तुझे कैसे गनी कर दिया। हसन तुम्हारा महल्ला ठीक है, इनकदार वालों को जगह आगे रखना जरा, बस खत्म हो गई मेरी बात। हाँ तो ये तरीके होते हैं गनी करने के, तरीके होते हैं वसीले की हकीकत समझाने के। यही ले वसीले आए हैं, क्या कहना कितना रात को सोया, 100 दफा दरूद पढ़ा, बात याद है या भूल गई? 100 दफा दरूद पढ़ा,
बाप ख्वाब में आया, कहते कुम उठ, औकाफ वाला माल ही, जहां माल दफन किया होता वहां पहुंचाया, कहा खोद निकाल। जब निकल गया कहते इज़हब इला इब्न रसूलिल्लाह व अखबिर हो बेअन्नी दलल तो का अला माल ही ले अन्नहु अमरनी बेज़ालिका, का सीधा रसूल के बेटे के पास जा और बता दे कि मेरे बाबा ने माल बता दिया, क्योंकि तेरे इमाम ने मुझे हुक्म दिया है, बता माल कहाँ है। अल्लाह अल्लाह वरना दोनों हाथ बुलंद करके जो नारा लगाएगा वो मन स्वाद पा जाएगा। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। खत्म होगी बात। मैं इस पे कम अज कम एक अशरा हो, हाँ सिर्फ इसी पे रख लेना कि नवे इमाम के जमाने में शियों का अकीदा क्या था, या नवे इमाम ने शियों को क्या क्या अकीदा सिखाया, इसी पे भी अशरा चाहिए। और सब की बात करूं तो फिर अशरे चाहिए। हाँ आज की बात का 2-3 मिनट नहीं थकना। हाँ एक बात और बताना जरूरी है, हाँ ये चूंकि तुम्हारे काम की है इसलिए बताने लगा, वरना यहीं ठप देता हूं मामले को। यहया बिन अक्सम अपने वक्त का काजी उल कुज़ात, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझ लो आप, भले पड़ी बात, उसे काजी उल कुज़ात कहते थे उस दौर में। ये कहता है मैं मदीने में आया, कुन्तु बिल मदीनते दखलतुल मस्जिदा अतूफ बिक़ब्र रसूलिल्लाह, कहता मैं मस्जिद नबी में आया, इरादा था रसूल की कब्र का तवाफ करूं। अब काजी उल कुज़ात है, उस दौर का चीफ जस्टिस है, उसे पता नहीं कि तवाफ तो काबे का होता है। यार पता नहीं अब कहाँ बैठ रहे हो, मैं कहाँ खिताब कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, किसके सर से गुजर रहा है, किसके सीने दिल में उतर रहा है, हैं? जो काजी उल कुज़ात था, इतने बड़े बड़े फैसले मिंबर रसूल पे बैठ के करता था, वो मसला नहीं जानता था। कहते मैं इसलिए आया अतूफ बिक़ब्र रसूलिल्लाह, रसूल की कब्र का तवाफ करूं, सार उठाना। कहते मैं जब पहुंचा क्या देखता हूं, फराए तो मोहम्मद इब्न अली रज़ा यतूफ बिल कब्र शरीफ, मुझसे पहले मोहम्मद तकी नाना के कब्र का तवाफ कर रहा है। अल्लाह 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 जी, जो खुद मोहम्मद है अपने दौर का, जो खुद उसी नूर का एक हिस्सा है, जो खुद हकीकत मोहम्मदिया का हिस्सेदार है, तवाफ कर रहा है। तू आज का शिया शायद इमाम से भी बड़ा आलिम है, हैं? हाँ, कि तू ये कहने जोगा हो गया है कहाँ तवाफ करना है और कहाँ नहीं करना। कहते मैंने हाथ चूमे और मैंने कहा यबना रसूलिल्लाह उरीदो अन असअला का मसलतन व अस्तही मिनका, फरजंद रसूल एक मसला पूछना था आपसे, लेकिन हया आती है पूछने में। मैं कतई नहीं मानता ये लंग किसी और को लगाना। हाँ मुझे शाह नजफ ने 8 आंखें अता की हैं, मैं अंदर भी झांकता हूं जी। हाँ बस खत्म होगी बात, जाओ 1 मिनट में लिपट गया मेरा खिताब। फरजंद रसूल मसला पूछना है, वाह
अस्तही मिनका, आपसे हया आती है आपके रोबर दबदबे की वजह से। फरमाते हैं अतुरीदो अन उखबिरा का कबरान तखबिरनी, इससे पहले कि तू मुझे बताए मैं बताऊं कि क्या पूछना है तुम। अल्लाह हाँ, इससे पहले कि तू बताए मैं बताऊं, और आप बता दे। तो मैं तुरीदुन तसअलनी अनिल इमाम, वक्त के इमाम के बारे में पूछना चाहते हो ना? कहते वल्लाहि उरीदु ज़ालिका, अल्लाह की कसम यही पूछना था। कहा अना हुआ, तो मैं इमाम हूं। क्या कहा? अना हुआ, वो मैं हूं। काला अलामतन, वाला कोई निशानी है आपके इमाम होने की? कानत भैया देही ईसा, मौला के हाथ में असा था, सोटा था। मौला ने सामने किया, फन्ना तकतल असा, असा इंसानी जबान में बोल उठाओ, या बेनक्सम इन्ना मौला या मौला ज़माने वल हुज्जत अलैहिम, ये मेरा मौला पूरे जमाने का इमाम है। गली गली नगर नगर गली गली बली बली वसी वसी बली बली वसी वसी नाराए हैदरी। अब देखो, मैं अक्सर शहरों में पढ़ता हूं, और अगर मेरी ड्यूटी लगा दी जाए, ओ फलां बेट का इलाका है दरिया के भी 15-20 मील अंदर जंगल में, वहां जाके तबलीग कर। जब मैं वहां जाऊंगा वो कम से कम कहेंगे ना कि अल्लाह आपकी मेहरबानी नवाजिश, बड़ा शुक्रिया, आप बड़े शहरों में पढ़ने वाले यहाँ जंगल में आ गए। तो खुदा के लिए अंधे शिया न बनो, अल्लाह ने इन्हें अपने लिए बनाया था। हाँ, फिर उतारा तुम में, तो तुम्हें अल्लाह का एहसान तो मानना चाहिए था, तेरे लिए आया हमारे लिए। हाँ, ज़ियारत जामिया में पढ़ते नहीं, कौन तुम बे अर्शे ही मुहदकीन हत्ता मन अल्लाह अलैना बिकुम, बोला आप तो अर्श को घेरे में लेके रहते थे। मैं कई दफा बता चुका हूं कि मुंतहाए ज़मान का नाम है कुर्सी, इंतहाए मकान का नाम है अर्श, अर्श के बाद है लामकानी। अब मैंने अगर मेज को घेरे में ले लिया तो मैं मेज के अंदर तो नहीं हूं ना, तो जिन्होंने अर्श को घेरे में लिया हुआ है मालूम होता है लामकानी में रहते थे। हाँ, हत्ता मन अल्लाह अलैना बिकुम, हत्ता कि अल्लाह ने आपको हम में भेजकर हम पे एहसान किया। लेकिन एहसान माना किसी ने नहीं, अल्लाह ने भेजा अपने वाली मखलूक को तुम में। किसी ने कहा मुझ जैसा, हाँ, किसी को तलवार से मारा, किसी को जहर से मारा। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह।
ये सोच के दो जुमले सुन लेना मुझसे, लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। खून रोने वाला हर मजलिस में आता है, शाम वाली हर मजलिस में आती है। आज दोनों फुफी भतीजा मोहम्मद तकी को रोने आए हैं। इसका पुरसा मैं एक जुमला कहा करता हूं, अक्सर यहां भी दोहराने लगा हूं। मैं कहा करता हूं कि बतूल के जिस जिस बेटे को जिसने भी जहर दिया, मुफ्त में लानत कमाई। मैंने तो जुमले में पूरा मसाइब पढ़ दिया है। मैंने कहा जिस जालिम ने बतूल के जिस बेटे को जहर दिया, मुफ्त में लानत कमाई। क्यों? कुछ दिन रुक जाते, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाता। अल्लाह अकबर। हाँ, ये चादर जख्म बन गई थी अली के हर बेटे के जिगर का। अल-अज़मतुलिल्लाह। हाँ, अब यह है कि अज़ादारों के जहन में अमूमन ये ख्याल होता है शियों के कि फ़ज़ाइल बस अली के हैं, मसाइब बस हुसैन के हैं। मिंबर की कसम, अलम की कसम, ये सारे अली हैं फजीलत में, ये सारे हुसैन हैं मुसीबत में। बल्कि बतूल के बाज बेटों की कोई कोई जिहद तो हुसैन की मजलूमियत से भी बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन क्या है। मैंने, जानते हो, आज मैं पहली दफा तुम्हारे शहर में नहीं पढ़ रहा, हजार हा मजालिस पढ़ जाली। कभी मैंने ये नहीं देखा कि मजमा इतना रोए तो मैं फिर छोड़ूं। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कह देना। और खून रोने वाला तुम में बैठा है, मैं जगह नहीं बता सकता, लेकिन इल्मी तहकीक भी है, अकीदा भी है। उसी को जमानत बना के बस दो लफ्ज कहने हैं, ज्यादा नहीं। तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। बस यही तसव्वुर कर, उम्मुल फजल ने जहर दिलवाया था तेरे इमाम को। और मुल्तान के अदादारों, जिसे जहर मिले वो तड़पता तो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे जहर मिल जाए वो तड़पता भी है, वो बिस्तर पे दाएं बाएं पछाड़े भी खाता है। अब पता नहीं, मैंने सिर्फ इसी के बारे में पढ़ा। हर तड़पने वाला, हर इमाम, किसी ने बाबा को बुलाया, किसी ने बेटे को आवाज दी। पता नहीं मोहम्मद तकी के तड़पने में क्या राज था। तड़प भी रहा है और कह रहा है या उम्मी फातिमा, या उम्मी फातिमा। अल्लाह अकबर। अब ये देख लो, सारे आज़ादार देखें, मेरी माए बहनें बेटियां भी मेरी तरफ देखें। ये अब्बास का अलम का फरेरा मेरे हाथ में है, इसको जमानत दे के कह रहा हूं। जिगर फट भी जाए तो तअज्जुब न करना। जब उम्मुल फज़ल ने देखा ना तड़पते हुए या फातिमा कह रहा है, इसने सोचा कहीं इसकी आवाज बाहर ना चली जाए। इसने अपनी बदमाश सहेलियों को बुलाया कि तालियां बजा के गाना शुरू करो। ज़हरा का बेटा तड़पता रहा, बद किरदार औरतें तालियां पीटती रही। हाँ, खुदा की कसम क़यामत तक भी हम रोते रहे तो इमाम के इस दर्द का हक अदा नहीं हो सकता। बतूल ज़्यादा तड़प रहा है, बदमाश औरतें तालियां बजा बजा के गाने गा रही हैं। तेरे इमाम का दम निकल गया, मैं मर जाऊं कैसे पढ़ूं। इस मलूना ने तेरे इमाम की लाश छत पे फेंक दी कि
मुझे पता ना लग सके कि राफिदियों का इमाम मर गया। वो तो अचानक सामर्रे वालों ने देखा एक सियाहपोश बीवी है जो मकान की दीवार के साथ खड़ी है। और सामर्रे वालों, कोई मेरे बच्चे की लाश उतारे, कोई मेरे जहर के मारे बेटे को नीचे उतारे। मातम है मां।